पबजी गेम इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि दिल्ली में एक 65 साल के बुजुर्ग के अकाउंट से 2,34,000 रुपए पबजी गेम में दिए जाते हैं। पूरी वारदात क्या है ये इस वीडियो में जानते हैं। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि पबजी से ये कारनामा हुआ, ये हादसा हुआ। ये वाला जो मामला है गंभीर है, संगीन है। आपके घर में कोई पबजी खेलता है तो ध्यान से सुनिए। इसके साथ ही मैं आप सभी को स्टॉक मार्केटिंग के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें डाल के। अब वापस अपने टॉपिक पबजी पर आते हैं। पबजी के बारे में अक्सर आप कारनामे सुनते ही रहते हैं। कभी किसी को चोट पहुंचती है, कोई सदमे में चला जाता है, तो किसी की जान चली जाती है और लोगों को पैसे का नुकसान होता है। ये वाला केस ध्यान से सुनिए। तिमरपुर इलाके न्यू दिल्ली का हादसा है। 65 साल के एक बुजुर्ग को मैसेज आता है कि उनके खाते से 2,500 रुपये काटे गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं और उनके खाते में केवल 240 रुपये बचे हैं। जब ये सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं। तुरंत बैंक जाने पर पता चलता है कि पिछले 2 महीने के अंदर उनके अकाउंट से 2,34,000 रुपए निकाले गए हैं और ट्रांसफर किया गया है एक पेटीएम अकाउंट पे। वो सुन के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पेटीएम अकाउंट ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं किया था। 2,34,000 रुपए उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी और ये उनके पिछले 20 साल की सेविंग थी। घबराने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। डीसीपी एंटो अल्फांसो इस पे तहरीर करने के बाद पता लगाते हैं कि ये सारा पैसा एक पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। पेटीएम कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद, अकाउंट होल्डर का पता मिलने के बाद उस शख्स से पूछा जाता है कि ये पैसे आपने क्यों अपने अकाउंट में लाए पेटीएम में, इनके खाते से, वो भी बिना जानकारी के। तो उन्होंने बताया कि ये पैसे जोर ज़बरदस्ती से नहीं निकाले गए हैं, बल्कि इनके खुद के पोते ने, इनके खुद के 14 साल के पोते ने वो पैसे उसके अकाउंट से कटवाए हैं, ताकि 14 साल का वो लड़का वो पैसों का इस्तेमाल करके पबजी में एस रैंकिंग पा सके। एस रैंकिंग आप जानते हैं, जो लोग भी पबजी खेलते होंगे, वो लेवल है गेम का, हाई लेवल का एस रैंकिंग माना जाता है। और ये सारे ट्रांजैक्शन उस लड़के के कंसेंट से हुए थे। मामला ये था कि जब भी पैसे ट्रांसफ़र करने होते तो वो पोता अपने दादाजी का डेबिट कार्ड ले जाता, सारी डिटेल्स भरता, ओटीपी आने पर फ़ोन चुरा के ले आता, ओटीपी भर देता, फिर मैसेज डिलीट कर देता। तो दादाजी को पिछले 2 महीने से पता ही नहीं चला था और ये सारा खेला चल रहा था पिछले 2 महीने से। और बच्चे ने ये भी बताया कि मेरे साथ फ्रॉड ये हुआ कि एस रैंकिंग पे जाने के बाद मेरा पबजी अकाउंट भी हैक कर लिया गया। मतलब पैसे भी दिए और सौदा भी न मिला, और सौदा जो था वो भी बेवकूफ़ाना भरा था। अब इसमें किसकी दोष निकाला जाए, यही सोचकर उन बुजुर्ग ने कंप्लेन वापस ले ली कि कहीं उनका ही बच्चा न जेल चला जाए। आप इस पूरे माजरे को समझिए और मुझे बताइए कि इसमें गलती किसकी है। क्या उस 14 साल के बच्चे की, जिसको नहीं पता कि 2,34,000 रुपए कमाने में उसके दादाजी को कितनी मेहनत लगी होगी, या फिर उस बुजुर्ग की जिसको ये नहीं पता कि उसका पोता बिन बताए उससे ऐसी जालसाजी कर रहा है, या फिर उस पेटीएम होल्डर वाले अकाउंट मैन की जो कि उसके बच्चे को फुसला कर ये सारे काम करवा रहा था, और फुसला कर करवाया तो उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि कंसेंट थी बच्चे की। ये पूरा मामला वहीं पोस्टपोन हो गया। 2,34,000 रुपए भी चले गए, दादाजी कुछ कर न पाए, बच्चे का अकाउंट भी डिलीट, और ये सब पबजी बैन होने के बाद भी चालू रहा। अच्छा, बीच में मुझको ये भी बहुत मैसेज आ रहा है कि क्या पबजी गेम बैन हो गया है या फिर वापस आएगा। तो आप सभी को बता दूं, पबजी जो गेम है, पबजी जो डेवलपर हैं वो साउथ कोरियन बेस्ड हैं। टेंसेंट जो गेम्स हैं जो कि पबजी मोबाइल में ज़्यादातर स्टेक होल्ड करते हैं, वो चाइनीज़ बेस्ड हैं। तो पबजी डेवलपर ने फैसला किया है कि पबजी मोबाइल का जो भी स्टेक है टेंसेंट के पास, वो वापस लेके साउथ कोरियन बेस्ड इसको कर देंगे। ऐसा करने पे हो सकता है कि पबजी वापस आ जाए, पूरी यहाँ पर गारंटी नहीं है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, यही समझाना चाहता हूँ कि पबजी जैसे गेम में, ऐसे एप्लीकेशंस में इतना एडिक्शन अपने परिवार में किसी को ना होने दीजिए कि वो एडिक्शन आप सभी को हार्म देने लगे। ये वारदात शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि सब इसके बारे में जान के सजग हो सकें। आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है, बच्चे अबोध होते हैं। समझदारी आपको दिखानी है। फ़ोन में अगर इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, कार्ड्स का प्रयोग करते हैं तो पूरी सावधानी बरतें। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं, ताकि आप सब सावधान रहें और किसी भी मिस हैपनिंग का शिकार न हो सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।